लद्दाख, जिसका नाम लेते ही जहन में ठंडी हवाएं, पहाड़ी रास्ते और दिल को छू लेने वाले नज़ारे उतर आते हैं। एक ऐसा रेगिस्तान जहां की रेत में तपिश नहीं बल्कि सर्द हवाएं बहती हैं, और इस ठंडे रेगिस्तान ने अपनी गोद में छुपाया हुआ है एक बेहद ही हसीन, खामोश और दिलकश घाटी, नुब्रा वैली। नुब्रा यानी कि फ्लावर, लद्दाख की फूलों की घाटी, खुशबू भी है, रंग भी और एक जज्बात भी। और ये वैली बसी हुई है शयोक नदी के किनारे, जिसे रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है, और ये जन्म लेती है सियाचिन ग्लेशियर से। नुब्रा वैली जहां से होकर कभी सिल्क रूट गुजरा करता था, आज ये वैली टूरिस्ट और ट्रैवलर्स की सबसे पसंदीदा जगह बन चुकी है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कि आप नुब्रा वैली कैसे पहुंच सकते हैं, कौन कौन से परमिट हैं जो आपको जर्नी से पहले बनवाने होते हैं, नुब्रा वैली में रुकने के लिए होटल्स और रेस्टोरेंट की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ कौन कौन से एडवेंचरस और थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, और आप किस तरह सिर्फ 2 दिन के अंदर पूरी नुब्रा वैली को एक टूरिस्ट नहीं बल्कि एक लोकल की तरह कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स नुब्रा का एक यादगार सफर। नुब्रा वैली लेह सिटी से 150 किलोमीटर दूर लद्दाख के नॉर्थ ईस्ट रीजन में लोकेटेड है। 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर यह वैली शयोक और नुब्रा नदी के संगम पर बनी हुई है, जिसके एक तरफ काराकोरम रेंजेस हैं तो दूसरी तरफ जंस्कर रेंजेस। नुब्रा वैली तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले भारत के किसी भी कोने से लेह पहुंचना होता है। लेह तक आप या तो बाय एयर या फिर बाय रोड पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास खुद का व्हीकल है तो वेल एंड गुड, पर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं तो हिमाचल रोडवेज हर साल जून से अक्टूबर तक अपनी 37 सीटर बस चलाती है, जो 32 से 34 घंटे के अंदर आपको दिल्ली से लेह उतार देती है। ये बस जर्नी भारत की सबसे लॉन्गेस्ट बस जर्नी है, जो वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल रूट से होकर गुजरती है। लेह पहुंचकर आपको 2 जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। पहला कि आपको 24 से 48 घंटे अपनी बॉडी को पूरी तरह से एक्लेमेटाइज होने के लिए वक्त देना होता है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो लेह से नुब्रा का रूट खारदुंगला पास से होकर गुजरता है, जो वर्ल्ड के हाईएस्ट पासेज में से एक है, और यहाँ से गुजरते वक्त आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की शिकायत हो सकती है। इसके लिए आप 2 दिन लेह को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज होने का वक्त दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको इनर लाइन परमिट लेना होता है, जो आप LAHDC की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बनवा सकते हैं, जिसमें आपको 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है, और इसके लिए आपको पर पर्सन 400 रुपये की फ़ीस पे करनी होती है। परमिट की 2 से 3 फोटोकॉपी निकाल कर आप अपने पास रख लें। लेह से नुब्रा वैली तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हर रोज़ सुबह 8 बजे लेह के न्यू बस स्टैंड से नुब्रा वैली के लिए एक लोकल बस रवाना होती है, जो आपको 250 रुपये की टिकट में दिन के 1:30 बजे डिस्केट उतार देती है, जो नुब्रा वैली में एक विलेज है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डिस्केट तक प्राइवेट टैक्सी या फिर बाइक रेंट कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो टैक्सी वाला आपसे 2 से 3 दिन के 10 से 12 हज़ार रुपये तक ले सकता है,
और अगर आप हमारी तरह बाइक रेंट पर लेते हैं तो पर डे के आपको 1200 से 1300 रुपये पे करने होते हैं, जिसमें आपको रॉयल एनफील्ड की 500 सीसी थंडरबर्ड या फिर हिमालयन मिल जाती है। और ये चार्जेस टूरिस्ट की भीड़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी रेट उतना ही ऊपर चला जाता है, पर मैक्सिमम ये रेट 1500 तक ही जाता है। बाइक रेंट पर लेना एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि नुब्रा वैली पूरे 2500 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और इस वैली को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए बाइक से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह करीब 7 बजे एक हेल्दी नाश्ता करने के बाद आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह धूप कम होती है और टेम्परेचर भी 20 डिग्री तक ही होता है। पर जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लें, क्योंकि बाइक से ये जर्नी 5 से 6 घंटे का वक्त ले सकती है। ले से बाहर निकलते ही आपको पहला सिक्योरिटी चेक पोस्ट मिलता है, जहां आपको अपना इनर लाइन परमिट चेक कराना होता है। परमिट चेक कराने के बाद अब बढ़ते हैं नॉर्थ कुल्लू की तरफ, जो 15,300 फीट के एल्टीट्यूड पर है। और यहाँ पर आपको एक एंट्री करानी होती है, जिसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और बाइक नंबर लिखना होता है। इसके बाद आप निकल पड़ते हैं खरदोंगला पास की तरफ, जिसकी दूरी ले से लगभग 40 किलोमीटर है। और इस बीच आप 2100 मीटर का एल्टीट्यूड गेन करते हैं। बीच बीच में आपको कुछ कैफ़े और टी शॉप्स भी मिलती हैं, जहाँ आप थोड़ी देर रुककर चाय या पानी पी सकते हैं। करीब 2 घंटे बाद आप खरदोंगला पास जाकर पहुंचते हैं। खरदोंगला पास को गेटवे टू नुब्रा वैली भी कहा जाता है, जो 17,582 फीट के एल्टीट्यूड पर है और वर्ल्ड का 8th हाईएस्ट पास है। बात करें मोबाइल कनेक्टिविटी की तो पूरे रूट पर आपको बीच बीच में एयरटेल, जियो और बीएसएनएल के सिग्नल मिलते रहते हैं। दिन के करीब 11 से 12 बजे के बीच आप खलसर जाकर पहुंचते हैं, जहां आप आधे घंटे का लंच ब्रेक ले सकते हैं। खलसर में आपको कई सारे रेस्टोरेंट और ढाबों के ऑप्शन मिल जाते हैं। खलसर से निकलकर आप लाकजुंग, तेरिथ, समोर और तेरचा होते हुए तक्षा पहुंचते हैं, जहां आपको इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मिल जाता है। नुब्रा रिवर क्रॉस करके आप 12 किलोमीटर और चलने के बाद दिन के करीब 2 बजे आप डिस्किट विलेज में जाकर एंटर करते हैं। डिस्किट विलेज नुब्रा तहसील का एक हेडक्वार्टर और सब डिवीज़न भी है, जो करीब 10,315 फीट के एल्टीट्यूड पर है। यहाँ आपको होम स्टे, होटल्स, रेस्टोरेंट, बैंक, एटीएम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप भी मिल जाता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह आप पूरी नुब्रा वैली को 2 दिन के अंदर अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि आप डिस्किट में अपना स्टे कहाँ रख सकते हैं। डिस्किट में एंटर करने से 4 किलोमीटर पहले आपका डेजर्ट हिमालय एडवेंचर पार्क है, जहां से आप कुछ थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ करते हुए अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम डेजर्ट हिमालयन एडवेंचर पार्क में हैं और आप मेरे पीछे देखो, और सही में इसे कर रहे हैं, बहुत मज़ा आया। और अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो इट विल बी अराउंड 1000 रुपीज़ फॉर 3 to 4 किलोमीटर राइड, और अगर आप डबल पर्सन हैं तो इट विल बी 1500 रुपीज़। एंड सही में अगर आप नुब्रा वैली आ रहे हैं तो इसे करिए एंड यू विल एंजॉय अ लॉट। और अब हम आए हैं डेजर्ट हिमालयाज़ की ही जिप लाइन करने, जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड जिप लाइन है, और ये टोटल आपकी 1.2 किलोमीटर्स की है। आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट होगा और आप वहाँ एंड तक जाएंगे, एंड फॉर 1 पर्सन इट इज़ जस्ट 2500 रुपीज़। तो भाई सोच तो लिया करने का, और देखते हैं, और मैं बताता हूँ आपको भाई कैसा मज़ा आता है। बट फाइनली देख कर ही सही बोलूँ भाई, लिटरली बोलूँ तो फट रही है। Yeah, all right, enjoy. You're right. Benny. भाई ये तो गया भाई, ये तो दिख भी नहीं रहा।
set. Okay. All set. Enjoy. जय बजरंगबली! जय बजरंगबली! Oh! Oh God! Oh man! Awesome! तो भाई दिस इज द सर्टिफिकेट यू गेट आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट जिप लाइन। यहाँ पे आपका नाम होता है एंड दिस इज द डेट व्हेन यू डिड इट। और फाइनली लाइफ इज ऑसम मैन, एंजॉय इट। आज के लिए इतना थ्रिल काफ़ी है। आज शाम आप अपने होटल में आराम कर सकते हैं और अपनी दिन भर की थकावट मिटा सकते हैं, क्योंकि कल पूरा दिन हमें लोकल साइट सीइंग करना है। अगले दिन सुबह आप डिस्केट मॉनेस्ट्री घूमने जा सकते हैं। डिस्केट में एंटर करते ही आपको दूर से ही मैत्रेय बुद्धा की एक 106 फीट टॉल स्टैच्यू दिख जाती है, जो है डिस्केट मॉनेस्ट्री में। ये स्टैच्यू वर्ल्ड पीस को प्रमोट करती है और इस स्टैच्यू के अंदर 2 स्टोरी बुद्धिस्ट टेम्पल भी है। ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर में दोबारा से मैत्रेय बुद्धा रिबर्थ लेंगे और अपनी टीचिंग्स के थ्रू वर्ल्ड में पीस और हार्मनी प्रमोट करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं हूँ डिस्केट मॉनेस्ट्री में और आप देख सकते हैं वो सामने डिस्केट मॉनेस्ट्री एज पे है बिल्कुल आपके पहाड़ के। और ये बिल्कुल सामने यहाँ पे बुद्धा की एक बड़ी सी स्टैच्यू है जो बहुत ही खूबसूरत है। और ये है आपकी पूरी नुब्रा वैली, जिसे कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। और ये है डिस्केट मॉनेस्ट्री, जो लद्दाख के सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री में से एक है। डिस्केट मॉनेस्ट्री को 14th सेंचुरी में बनवाया गया था। ये मॉनेस्ट्री बुद्धिस्ट रिलीजन के गोलोकपा कम्युनिटी को बिलोंग करती है। डिस्केट मॉनेस्ट्री एक मल्टी लेवल मॉनेस्ट्री है जिसको माउंटेन क्लिफ पर बनाया गया है। इसका यूनिक आर्किटेक्चर से लद्दाख के बाकी मॉनेस्ट्री से काफ़ी अलग बनाता है। यहाँ से आपको नुब्रा वैली का एक शानदार पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। मॉनेस्ट्री में हर साल फरवरी मंथ में एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे डॉसमोचे या फिर फेस्टिवल ऑफ स्केपगोट भी कहा जाता है। इस फेस्टिवल में मॉन्क्स ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम और मुखौटा पहनकर डिफरेंट डांस फॉर्म करते हैं। इवनिंग में आप डिस्केट से 8 किलोमीटर दूर हंडर के सैंड ड्यून्स घूमने जा सकते हैं, जहां आप कैमल सफारी का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। ये कैमल्स बैक्टीरियन फैमिली के हैं और ये यूनिक इसलिए हैं क्योंकि इनके ऊपर 2 हम्स होते हैं। तो ये पीछे आप देख रहे हैं टिकट काउंटर। तो 15 मिनट्स के लिए आपको 500 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे और अगर आप आधा घंटा करना चाहते हो तो 700। तो ये सामने आप देख रहे हैं कैमल, और किसी को भी आप सेलेक्ट कर लें और फिर आप निकल जाएं अपनी रॉयल सवारी पे वो सैंड ड्यून्स घूमने। इसके बाद आप नुब्रा वैली का एक बहुत ही खूबसूरत विलेज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसे लद्दाख का मिनी टर्की भी कहा जाता है। यह है तुर्तुक विलेज, जो कभी गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और आज ये लद्दाख का एक हिस्सा बन चुका है। और यहाँ बाल्टी कम्युनिटी के कुछ लोग रहते हैं जिनका कल्चर और ट्रेडिशन इन्हें काफ़ी यूनिक बनाता है। तुर्तुक विलेज डिस्केट से करीब 90 किलोमीटर दूर है, जिसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको अलग से एक पूरे दिन का वक्त चाहिए। और इसके साथ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इंडिया का लास्ट विलेज थांग, जो LOC से केवल 1 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से आप अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी देख सकते हैं। इन दोनों ही विलेजेस और यहाँ की बेइंतहा खूबसूरती को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि डिस्केट में आप अपना स्टे कहाँ रख सकते हैं। डिस्केट विलेज में जनरली होम स्टेज और होटल्स का प्राइस थोड़ा हायर साइड होता है। यहाँ आपको 1500 से 2000 में एक डिसेंट होम स्टे और 2500 से 4000 तक एक प्रीमियम होटल रूम मिल जाता है।
यहाँ पर आपको एक जरूरी बात का ध्यान रखना है कि लेह के बाद आपको खालसर और फिर सीधे डिस्केट में ही स्टे के ऑप्शन मिलते हैं। इस बीच और कहीं भी होटल्स और होम स्टेज अवेलेबल नहीं है। और अगर आप डिस्केट क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद सीधा 90 किलोमीटर बाद ये आपको तुर्तुक में स्टे के ऑप्शन मिलते हैं। हमने अपना स्टे डेजर्ट हिमालय रिजॉर्ट में रखा था, जो नुब्रा वैली का एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत रिजॉर्ट है। डेजर्ट हिमालय रिजॉर्ट डिस्केट विलेज से 1 किलोमीटर और डिस्केट मॉनेस्ट्री से केवल 2 किलोमीटर दूर है। नुब्रा वैली के विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच बना ये खूबसूरत रिजॉर्ट किसी हिडन पैराडाइज से बिल्कुल भी कम नहीं है। ये रिजॉर्ट केवल आपको लग्जरी और कंफर्टेबल स्टे ही नहीं देता, बल्कि देता है एक पीसफुल एनवायरनमेंट और एक बेहतरीन एक्सपीरियंस जिसे आप कभी भी लाइफ में भुला नहीं पाते। 6 एकड़ के लश ग्रीन फार्म में फैला हुआ ये रिजॉर्ट आपको चारों तरफ से काराकोराम और लद्दाख रेंजेस का शानदार व्यू देता है। और रिजॉर्ट के बीचों बीच से होकर गुजरती है शांत और रिफ्रेशिंग वाटर स्ट्रीम, जो सीधे ही ग्लेशियर से पिघल कर होकर निकलती है, जिसमें सुबह की पहली डुबकी आपको जीते जी जन्नत की सैर करा देती है। तो कुछ ऐसा है मॉर्निंग व्यू इस रिजॉर्ट का, और आप देख सकते हैं वहाँ पूरी लद्दाख की नुब्रा वैली की वादियाँ, और ये सामने पूरा हरा घास का एक खुला मैदान, और ये सारे आपके टेंट्स हैं, जो उधर रॉयल टेंट्स हैं, इधर ये प्रीमियम टेंट्स हैं। एंड दिस इज़ द कैरावन आई वाज टॉकिंग अबाउट। शाम को तो मतलब थोड़ा सा अंधेरा हो गया तो मैं आपको दिखा नहीं पाया। इट्स ब्यूटीफुल, लाइक आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, इवनिंग टी स्नैक्स ले सकते हैं। और ये है कैरावन, और आप देखेंगे कि कितना ही कूल है। आई एम लविंग इट। मतलब जो इसकी डिज़ाइन है, जो आर्किटेक्चर इसका बनाया गया, अंदर से इंटीरियर बनाया गया, सॉरी, बहुत ही सुंदर बनाया गया। एंड आई एम रियली लविंग इट, इट्स रियली कूल। और इसका मैं वॉशरूम आपको दिखाता हूँ कि इतनी छोटी सी जगह पे इन्होंने इतनी बढ़िया चीज़ कैसे बनाई है। दिस इज़ द बाथरूम एंड दिस इज़ WC। एंड डेजर्ट हिमालय रिजॉर्ट इतने रिमोट लोकेशन में भी आपको बेस्ट कंफर्ट और लग्जरी प्रोवाइड कराता है। इनके सभी रूम्स हाईली इक्विप्ड हैं, जिनमें हाई क्वालिटी बेड और मैट्रेसेस प्रोवाइड कराए गए हैं। और साथ में आपको मिलता है अटैच्ड मॉडर्न बाथरूम, जहां आपको 24 आवर्स रनिंग हॉट एंड कोल्ड वाटर की फैसिलिटी मिल जाती है। रिजॉर्ट में ही आपको मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट की फैसिलिटी भी मिल जाती है, जहां आप हाईली ट्रेन्ड शेफ्स के हाथ का बना हुआ लाजवाब खाना ट्राई कर सकते हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो ये था हमारा नुब्रा वैली का एक यादगार और शानदार सफ़र। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके नुब्रा वैली से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 24 घंटे के अंदर आपके हर सवाल का जवाब दे दें। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और फिर मिलते हैं हमारे अगले सफ़र पर। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार और पर्यावरण का ख्याल रखें। धन्यवाद।